प्राचीन समय की बात है जब एक छोटे से राज्य में राजा आनंद सिंह राज्य करते थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति थी, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी घटना ने सबको चौंका दिया। यह घटना एक अद्भुत मणि की थी, जिसे रहस्यमय मणि कहा जाता था। क्या आपने इसके बारे में सुना है? कहा जाता था कि जिसके पास यह मणि होगी, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या यह सच हो सकता है? राजा आनंद सिंह को जब इस मणि के बारे में पता चला, तो वह इसे पाने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने सुना था कि यह मणि एक खतरनाक गुफा में छिपी है, जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन राजा ने ठान लिया कि वह इसे ढूंढकर ही रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। राजा ने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ यात्रा शुरू की। क्या आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक वह यात्रा रही होगी? रास्ते में बूढ़े संत ने उन्हें चेताया, राजा, ये मणि जितनी आकर्षक दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसे पाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसे संभालना है। लेकिन राजा ने संत की बात को नजरअंदाज कर दिया। क्या उन्होंने सही किया? कई दिनों की यात्रा के बाद राजा उस भयानक गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। लेकिन राजा बिना डरे आगे बढ़े। गुफा के अंदर एक विशाल सांप दिखाई दिया, जो मणि का रक्षक था। राजा और उनके सैनिक उस सांप से लड़ने लगे। क्या वे सफल हो पाएंगे? आखिरकार राजा ने सांप को हरा दिया और मणि को अपने हाथों में ले लिया। पर जैसे ही उन्होंने मणि को छुआ, गुफा हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। वे किसी तरह बचकर बाहर निकले, पर राजा को लगा कुछ तो गलत हो रहा है। जब वे राज्य लौटे, तो वहां अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्या मणि ही इसका कारण थी? राजा को तब संत की चेतावनी याद आई। उन्होंने तुरंत संत को बुलाया। संत ने कहा, राजा, मैंने पहले ही कहा था कि इस मणि को संभालना आसान नहीं। इसे वहीं लौटाना होगा, वरना विनाश निश्चित है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मणि को वापस रखने का फैसला किया। क्या आप सोच सकते हैं वह क्षण कितना कठिन रहा होगा? जब राजा ने मणि को वापस रखा, तब जाकर सब कुछ शांत हो गया। राज्य की शांति और समृद्धि लौट आई। के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि अपने राज्य की भलाई और प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी ये सोच पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई। लोग उन्हें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे, जो सही दिशा में नेतृत्व कर रहे थे। राज्य में हर व्यक्ति राजा की इस नई दृष्टि का सम्मान करता था। एक दिन राजा ने एक भव्य सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी प्रजा को आमंत्रित किया। वह अपने अनुभवों को साझा करना चाहते थे, ताकि हर व्यक्ति इस सीख से लाभान्वित हो सके। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, तो राजा ने कहा, प्रिय प्रजाजनों, आज मैं आपसे अपनी उस यात्रा की कहानी साझा करना चाहता हूं, जो मैंने रहस्यमयी मणि की खोज में की थी। सभा में सबकी आंखें राजा की ओर टिकी थी। राजा ने कहानी शुरू की। मैंने सोचा था कि वह मणि मेरी और मेरे राज्य की सभी समस्याओं को हल कर देगी, लेकिन मैंने यह नहीं समझा कि किसी बाहरी वस्तु से कभी भी स्थायी सुख और शांति नहीं मिल सकती। वह मणि मुझे शक्तिशाली बनाने के बजाय विनाश के मार्ग पर ले जा रही थी। अगर संत महाराज की चेतावनी न होती, तो मैं और मेरा राज्य तबाह हो जाते। लोग हैरानी से राजा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका राजा, जो इतना बलशाली और विवेकशील था, एक मणि के पीछे ऐसे अंधे हो सकते थे। राजा ने अपनी गलती मानते हुए कहा, यह मेरी सबसे बड़ी सीख थी। सच्ची शक्ति बाहर से नहीं, हमारे मन और कर्मों से आती है। सभा में हर कोई राजा की बातों से प्रेरित हो रहा था। उन्होंने राजा की समझदारी और उनके साहस की सराहना की। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी प्रकार के चमत्कारिक वस्त्र, मणि या शक्तियों की खोज नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हम अपने श्रम, सच्चाई और निस्वार्थता से ही अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। जो सच्ची खुशी है, वह हमारे दिलों और हमारे रिश्तों में बसती है, न कि किसी बाहरी चीज में। इस घटना के बाद राज्य में और भी अधिक खुशहाली आ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और राजा आनंद सिंह ने अपनी प्रजा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लिया। वे अब न सिर्फ एक राजा थे, बल्कि अपने राज्य के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। राज्य में शांति और समृद्धि की लहर फैल गई। सभी लोगों ने राजा के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। वे मेहनत और सच्चाई से जीवन जीने लगे और राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया। रहस्यमयी मणि की कहानी धीरे धीरे दंतकथाओं में बदल गई।
जिसे लोग सिर्फ सुनते थे, लेकिन उसकी खोज में अब कोई नहीं जाता था। राजा आनंद सिन्हा की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हमारी सोच, कर्म और सच्चे उद्देश्यों में होती है। और यही सबसे बड़ी सीख थी जिसे राजा और उनकी प्रजा ने हमेशा के लिए अपना लिया। इस तरह रहस्यमयी मणि की कहानी केवल एक दंतकथा नहीं, बल्कि एक जीवन की सच्ची सीख बन गई। सच्ची ताकत और समृद्धि केवल वही पाते हैं जो लोभ और अहंकार से ऊपर उठकर जीवन को जीते हैं।